So, hello everyone, hope you all are doing good. So, as we are discussing about the 2 marks important questions, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी और वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद आंसर्स। ब्रिटिश पोइट्री के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फंडामेंटल ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट के हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। फर्स्ट इज डिफाइन रिसर्च इन 2 मार्क्स। ठीक है, रिसर्च होता क्या है? सो आंसर इज इट इज डिफाइंड एज अ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम यूजिंग साइंटिफिक मैथड्स। कि जब हम कोई साइंटिफिक मैथड्स यूज़ करते हैं, मैथड्स इट कैन बी एनी मैथड, जैसे इंटरव्यू मैथड हो गया, मे बी हमने ऑब्जर्वेशन मैथड यूज़ किया, मे बी केस स्टडी मैथड यूज़ किया, मतलब कोई भी मैथडोलॉजी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, कोई इशू है उससे रिलेटेड आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं डिफरेंट मैथड्स यूज़ करके, राइट। उसी को तो हम रिसर्च बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मॉरी, ये आप लिख सकते हैं अगर आपको याद रहेगा, ठीक है। रेडमैन एंड मॉरी जो थे ऑथर, ठीक है, उन्होंने बोला था इट इज़ डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू गेन द नॉलेज। कि जो रिसर्च होता है ना, एक तरह से एफर्ट्स होता है एक पर्सन का सिस्टमैटिकली, ठीक है, मतलब सिस्टम होता है एक तरह से, एक सीक्वेंस होता है रिसर्च करने का। सिस्टमैटिकली पर्सन अपने एफर्ट्स लगाता है नॉलेज को गेन करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम रिसर्च बोलते हैं, राइट। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इट्स अ क्रिएशन ऑफ द न्यू नॉलेज, ठीक है, और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द न्यू क्रिएटिव वे। कि जब आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, आप उसको बहुत ही क्रिएटिव वे में कुछ न्यू लेके आते हो, ठीक है, और उससे एक न्यू कंसेप्ट जनरेट करते हो, ठीक है, कोई न्यू मैथडोलॉजी, मे बी समथिंग अंडरस्टैंडेबल, ठीक है जी, मतलब न्यू कंसेप्ट आप जनरेट करते हो अलग अलग मैथडोलॉजीज यूज़ करके, उसको हम क्या बोलेंगे? रिसर्च बोलेंगे, राइट। तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, व्हाट इज रिसर्च। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं, 2 मार्क्स में इनफ है। नाउ कम दिस सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा आ रखा है पेपर में। एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज इन रिसर्च मैथडोलॉजी। अब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च में हमेशा 2 तरह की अप्रोचेस यूज होती हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव तो सिंपल, जब हम रिसर्च करेंगे उसमें इतने न्यूमरल्स यूज़ नहीं होते, उतने उसमें इतने नंबर्स यूज़ नहीं होते, उसमें कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं होती। बट क्वांटिटेटिव में होता है जब हम नंबर्स में, जैसे रेटिंग्स देते हो ना आप, मीशो पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, वहाँ पे रेटिंग्स होती हैं 1 2 3 4 5, कितने स्टार्स देना चाहोगे, वो होता है क्वांटिटेटिव, राइट। क्वांटिटेटिव जब हम किसी चीज़ को नंबर्स में कन्वर्ट करके बताते हैं उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है? इट्स अ रिसर्च मीन्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, अपनी रिसर्च में डाटा कलेक्ट करोगे, उसमें मीन लगाओगे, मीडियन लगाओगे, ठीक है जी, सभी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, जैसे टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट आता है, डिपेंड करता है आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और अपने रिजल्ट्स फाइंड करोगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लाइक यूजिंग सर्वेज विद MCQs एंड देन एनालाइजिंग द डाटा। मे बी क्या पता आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप MCQs दे रहे हो टेस्टिंग करने के लिए, कुछ भी आप किसी भी तरह का मैथड यूज़ कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए, टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, रिलेशनशिप, ट्रेंड्स बिटवीन द वेरिएबल्स, असेंशियली ट्राइंग टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन विद मेजरेबल रिजल्ट्स। मतलब बस इस तरह का मैथड आप यूज़ करोगे जिसमें आपको जो रिजल्ट है वो नंबर्स में मिले, उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन जो पेपर में आ रखा था, दैट व्हाट इज साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक लिटरेचर क्या होता है? पहले तो लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये तो हमें सबको पता है। जब कोई चीज़ पब्लिश हो जाती है, कोई बुक हम रीड करते हैं, उसको लिटरेचर बोलते हैं, और जब हम उसको रीड आउट करते हैं उसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। मे भी मतलब हमसे पहले जितनों ने भी रिसर्च की है उनका कोई लिटरेचर छपा होगा, पब्लिश हुआ होगा, हम वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो साइंटिफिक लिटरेचर क्या हुआ?
जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड हो, कोई इन्वेंशन, मे बी कोई न्यू चीज़ जो आई है साइंस में, साइंस से रिलेटेड, उसको बोलते हैं साइंटिफिक लिटरेचर। कोई भी लिटरेचर, कोई भी बुक जो साइंस से रिलेटेड पब्लिश हुई हो, उसको बोलते हैं साइंटिफिक लिटरेचर, राइट। इट्स अ कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन दैट शेयर द न्यू आइडियाज, theories and knowledge within scientific community. It is vital part of advancing the scientific knowledge and is often peer reviewed. ठीक है, कोई भी साइंटिफिक नॉलेज आपने लेनी है, आपका अगर रिसर्च जो है, रिसर्च जो टॉपिक है, मे बी साइंस से रिलेटेड हो, आपको जो रिसर्च टॉपिक है, आप कोई रिसर्च कर रहे हो साइंस से रिलेटेड, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये साइंटिफिक लिटरेचर काम आएगा. It helps the researcher to identify the gaps in the knowledge and opportunity for further research. अब हम जो लिटरेचर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं, बट हम उसको क्यों रीड करते हैं, ताकि बाय चांस अगर हमारी नॉलेज में कोई चीज़ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और हमें एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कि जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी वहाँ से, और हम वो गड़बड़ नहीं करेंगे जो ऑलरेडी पहले हो चुकी है. ठीक है, सो दिस इज साइंटिफिक लिटरेचर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स टू द फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रखा है पेपर में? राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है एक्चुअल में? नल होता है जब हम देखते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जैसे एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दोनों में कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल बोलेंगे. जब कोई रिलेशनशिप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड द शू साइज. ठीक है, आपकी हाइट कितनी है क्या फ़र्क पड़ता है, और आपका शू साइज़ क्या है वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो वो नल हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज़ नो रिलेशनशिप. और ऑल्टरनेटिव मतलब उसका उल्टा, जब वहाँ पे रिलेशनशिप शो होगा कि मतलब हाइट और शू साइज़ में रिलेशनशिप है. जस्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक, वही मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए. राइट, नाउ कम्स टू द सेवेंथ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन आपको आ रखा है टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू में से. हमारे पास एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, व्हाट इज पीयर रिव्यू एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स. ठीक है, तो उसमें से उन्होंने दो टाइप्स को कंपेयर किया है. वही क्वेश्चन है, हाउ इज सिंगल ब्लाइंड रिव्यू डिफरेंट फ्रॉम डबल ब्लाइंड रिव्यू. ठीक है, ये हमने पढ़े थे ना, सिंगल ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है, एक डबल ब्लाइंड होता है. मतलब एक ऑथर है, एक रिव्यूअर है जो आपका रिव्यू कर रहा है जो आपने रिसर्च की है. राइट, सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है कि एक जब रिव्यूअर को पता है कि ऑथर कौन है, बट जिसने वो रिसर्च की है, जिसने वो रिसर्च लिखी है, उसको नहीं पता कि उसका पेपर किसके पास गया है. ठीक है, जैसे कि आपने कोई रिसर्च की है, आपका वो पेपर मेरे पास आया है, मुझे पता है कि आप कौन हो, बट आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने आपका पेपर चेक करना है, तो आपको नहीं पता कौन आपका पेपर चेक कर रहा है, बट मुझे पता है मैं किसका पेपर चेक कर रही हूँ. ठीक है जी, इसका एक एडवांटेज हो जाता है दैट रिव्यूअर्स कैन क्रिटिक पेपर्स विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑथर. ठीक है जी. नाउ डबल ब्लाइंड में क्या होता है, ना ही मुझे पता आप कौन हो, ना ही आपको पता मैं कौन हूँ, बस मैं आपका चेक कर रही हूँ पेपर, दैट्स इट. एडवांटेज क्या होगा? परसीव्ड एज अ मोर ऑब्जेक्टिव एंड फेयर. उस टाइम मैं ज़्यादा फेयर हो सकती हूँ, बायस नहीं होंगी. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जस्ट अगर हम रिसर्च को भी छोड़ के अगर सिंपल हम टेस्ट की बात करें, क्लासरूम में भी टेस्ट होता है, कई बार टीचर्स के कोई फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो टीचर एक आधा मार्क्स ज़्यादा देता है उनको. राइट, होते ही है, इट्स नॉर्मल. तो वहाँ पे मैं बायसनेस शो करूँगी, बट जब मुझे ही नहीं पता कि किस बच्चे का पेपर मेरे पास है, या बच्चे को ही नहीं पता कि कौन पेपर चेक कर रहा है, तो वहाँ पे दोनों साइड फेयरनेस होगी. ठीक है, तो वो होता है डबल ब्लाइंड रिव्यू, ना मुझे पता आप कौन हो, ना उसको पता मैं कौन हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म प्लेजरिज्म. ये क्वेश्चन आ रखा है 2 मार्क्स में. प्लेजरिज्म क्या होता है? जब हम किसी का काम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं. राइट, मतलब किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी रिसर्च वर्क को देखकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और एज इट इज़ अपने काम में पेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्लेजरिज्म होता है. इट्स एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्ड्स, आइडियाज़, वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट. ठीक है, प्लेजरिज्म तब आता है जब हम उस बंदे को क्रेडिट नहीं देते जिसकी हमने हेल्प ली है. जब हम रेफरेंस लिखते हैं रिसर्च की एंड में, हम रेफरेंस लिखते हैं. ठीक है, और अगर हम रेफरेंस में उस पर्सन को क्रेडिट ना दें कि जिसकी हमने हेल्प ली है, या जिससे कोट्स
कोई होते हैं, कोई वर्ड्स हमने उठाए हैं, या कुछ उनका सेइंग होती है किसी पर्सन की उनके रिसर्च में जो आपको अच्छी लगे और आपका मन किया कि मैं अपने रिसर्च में भी ये वर्ड्स लिखूंगी या लिखूंगा, ठीक है, बट आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो वहाँ पे प्लेजरिज्म आ जाएगी, ठीक है। प्लेजरिज्म कई तरह की होती है, जैसे डायरेक्ट प्लेजरिज्म होती है, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड आप कॉपी कर रहे हो, एक होता है कंप्लीट प्लेजरिज्म, ठीक है जी। एक होती है सेल्फ प्लेजरिज्म कि मतलब आप ऑलरेडी पहले रिसर्च कर चुके हो बहुत सारी, अपनी ही रिसर्च में से आपने थोड़ी बहुत हेल्प ली है बट खुद को ही क्रेडिट नहीं दिया, वहाँ पे सेल्फ प्लेजरिज्म हो जाएगा, राइट। दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कोहेरेंस इन राइटिंग, ठीक है जी। कोहेरेंस इन राइटिंग मतलब क्या होता है? कोहेरेंस मीन्स कि इस तरह से आप कोई चीज़ लिखो, इस तरह से मतलब आप इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को लिखो कि जो रीडर है ना वो इजीली आपका लिखा हुआ चीज़ अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। मतलब इतने सिंपल वर्ड्स में लिखो, उसको बोलते हैं कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब इस तरह से उस चीज़ को लिखना ताकि जो रीडर है ना उसको पढ़ने में भी मज़ा आए, प्लस वो उस चीज़ को लिंक भी कर पाए, कनेक्ट कर पाए खुद को, ठीक है। सो कोहेरेंस इज अ पीस ऑफ राइटिंग मीन्स दैट अ रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। कोहेरेंस इज अबाउट मेकिंग एवरीथिंग फ्लो स्मूथली, मतलब कोई भी चीज़ लिखो बड़ी स्मूथ तरीके से होनी चाहिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ताकि सामने वाले को सब कुछ समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या हुआ है। द रीडर कैन सी दैट एवरीथिंग इज लॉजिकली अरेंज्ड, हर चीज़ सीक्वेंस में प्रॉपर लॉजिक में होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पहला वर्ड कुछ और लिख रहे हो, दूसरा कुछ और लिख रहे हो, जो रीडर है वो कंफ्यूज हो रहा है पूरी स्टोरी में, ठीक है जी। एंड रेलिवेंस टू द सेंट्रल फोकस ऑफ द एसे इज मेंटेन्ड, रेलिवेंसी मेंटेन रहनी चाहिए कि मतलब जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, मे बी कोई ऐसे का टॉपिक है, मे बी कोई आर्टिकल है, रेलिवेंसी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपरली बैलेंस इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, बहुत ही स्मूथ फ्लो, ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड्स में उस चीज़ को लिखना ताकि रीडर को मज़ा आ जाए आपकी लिखी हुई चीज़ पढ़ने में, उसको बोलते हैं कोहेरेंस, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म पेटेंट विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। पेटेंट क्या होता है? हमने पढ़ा था कॉपीराइट पढ़ा था, एक हमने ट्रेडमार्क पढ़ा था और एक हमने पेटेंट पढ़ा था, राइट। आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक था, उसमें ये उसके टाइप्स थे, उसमें से एक था पेटेंट। पेटेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप कोई इन्वेंशन कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई इन्वेंशन की, वो आपकी इन्वेंशन है, आपके पास लीगल राइट है कि आप उसको सेल करना चाहते हो किसी और को या अपने पास ही रखना चाहते हो, ठीक है। उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, 20 ईयर्स तक आप कोई इन्वेंशन की है आपने, वो अपने तक रख सकते हो, मे बी पब्लिक करना चाहो, किसी को सेल करना चाहो, दैट्स अप टू यू। वो आपका पूरा पूरा हक है कि आप अपनी चीज़ को अपने पास रख सको, रीन्यू भी करवा सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है जी। मतलब कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपकी वो जो इन्वेंशन है ना वो यूज़ नहीं कर सकता। पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द न्यू इन्वेंशन। पेटेंट गिव द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर इन्वेंशन। जैसे आईफोन वाले हो गए, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, ठीक है, फिर वो उनकी इन्वेंशन है, अब वो उनकी मर्जी है, वो किसी और को नाम देना चाहते हैं उसका, ठीक है, कि हाँ मैं किसी और को बेच रहा हूँ ये जो टेलीफोन मैंने बनाया, तो फिर उसका नाम आएगा हमेशा कि उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, मतलब दैट्स अप टू यू, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके जाना। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।